Dear students, today's topic is how we can find or we can denote the concentration of the solution. हमें मुख्तलिफ concentration से हमने different solutions बनाए होते हैं. उन solutions की क्या concentration है या उसमें कितना solute है, कितना solvent है, इस को हम show कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से. जिसमें ये मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली यूज होती है. ठीक है. बेसिकली मकसद क्या है इसका कंसंट्रेशन को शो करने का? द मेन पर्पस इज कि हमें ये पता हो कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें सल्यूट कितना है. मिसाल के तौर पे कितने जो हैं, अगर आपने NaCl या सिंपल सॉल्ट का आपने एक बनाया है, आपके पास सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन में NaCl के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, या जब चूंकि NaCl को जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो वो आयनाइज हो जाता है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कितने Na पॉजिटिव और कितने Cl नेगेटिव या क्लोराइड आइंस हैं? तो ये हमें पता चल सकता है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन. और कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास ये डिफरेंट जो है मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी है. आप इससे ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, एंड वी हैड ऑलरेडी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल. कि जी हमने क्या कहा था मोल में, कि किसी भी कंपाउंड के जो 6.022 इंटू 10⁻13 मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, उनको हम जो है एक मोल कहते हैं. ठीक है. और फिर हमने ये देखा था कि अगर हम किसी भी चीज का एक, अगर वो एटॉमिक है मॉलिक्यूल, तो उसके नंबर ऑफ एटम्स अगर हम ले लें, या अगर वो चीज मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और अगर वो चीज आयनिक है तो उसके फार्मूला यूनिट्स अगर 6.022 10⁻23 हो, तो दैट नंबर, दैट मैजिकल नंबर इज Avogadro number, in the name of the scientist Avogadro, who predicted. एक्चुअली एवोगैड्रो ने प्रिडिक्ट किया था कि अगर हम एटॉमिक वेट को इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स कर लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कर लें, तो वो सबका सेम होगा इन वन मोल. बट ही कुड नॉट प्रिडिक्ट हाउ मच. तो लेटर जब इसको मजीद सोफिस्टिकेटेड हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आए, हमने उनसे जब इसको देखा तो हमें अंदाजा हुआ कि एक्चुअली 6.022 10⁻23 जो है ये मैजिकल नंबर है, जो कि एवोगैड्रो नंबर है. सो अगर हम कहेंगे जी 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन जो है, कार्बन 12 आइसोटोप के, उसमें नंबर ऑफ एटम जो है वो एवोगैड्रो नंबर होंगे. ठीक है. ये एक एग्जांपल है. Next, come to the molality. The molal unit is not used nearly as frequently as the molar unit. देखिए मेन जो यूनिट हम यूज करते हैं अपनी कंसंट्रेशन बनाने में, दैट इज मोलैरिटी या मोलर सोल्यूशन. ठीक है. लेकिन मोलर सोल्यूशन भी कई सोल्यूशंस में हमें जरूरी होता है, हम उसको भी यूज करते हैं. तो मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट्स. यानी कि अगर हम, हमारे पास जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन एक्चुअली बनता है सोल्यूट और सॉल्वेंट से. तो जो चीज डिसॉल्व होती है वो सोल्यूट होता है, जो जिसमें कोई चीज डिसॉल्व हो जाती है वो सॉल्वेंट होता है. लेट्स से अगर हम शुगर का सॉल्यूशन बनाए वाटर में, देन शुगर इज द सोल्यूट एंड द वाटर इज द सॉल्वेंट. सो अगर हम 1 किलोग्राम ऑफ वाटर ले लें और उसमें 1 मोल ऑफ सॉल्ट, टेबल सॉल्ट है या कोई और सॉल्ट है, हम उसमें डिसॉल्व करते हैं, देन दिस विल बी 1 मोलल सॉल्यूशन. अगर हमें 1 kg सॉल्वेंट है. ठीक है. अच्छा, अब अगर हम देखें कि इन केस ऑफ वाटर, वाटर की जो ग्रेविटी है दैट इज एग्जैक्टली 1. तो इसकी ग्रेविटी 1 होने की वजह से 1 लीटर, अब लीटर जो है वो वॉल्यूम का यूनिट है, किलोग्राम जो है वो मैस का यूनिट है. तो 1 लीटर जो वाटर होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 किलोग्राम्स. ठीक है. यानी कि वॉल्यूम एंड जो मैस है वो सेम है. तो हम अगर
वाटर में कोई सोल्यूशन बना रहे हैं, देन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी आर द सेम रिजल्ट्स। ठीक है, यानी कि अगर मैं पानी में NaCl का सॉल्यूशन बनाना चाहता हूँ तो NaCl का जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 58। तो 58 ग्राम्स अगर मैं 1 लीटर ऑफ वाटर में डाल लूं या 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में डालूं, तो क्योंकि 1 किलोग्राम का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 1 लीटर, क्योंकि उसकी जो ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो 1 है। तो दैट विल बी दी 1 मोलर सोल्यूशन अगर मैं 1 किलोग्राम लेता हूँ। बट अगर हम कोई और सॉल्वेंट्स लेते हैं तो उनकी चूंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू दी 1, तो उनकी मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस होगा। बट इन केस ऑफ वाटर द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी इज सेम। एंड नेक्स्ट द मोर इम्पोर्टेंट जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है दैट इज मोलैरिटी। Molarity, the molar unit is probably the most commonly used chemical unit for measurement of concentration, and it is the number of moles of a solute dissolved in 1 liter of the solution। यानी कि अगर हमने solution बनाना है तो जो solution का final volume है that must be the 1 liter। द फाइनल वॉल्यूम मस्ट बी द 1 लीटर। मिसाल के तौर पे अगर लेकिन इसको बनाने का प्रोसीजर क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है कि अगर हम 1 लीटर सोल्यूशन लें या 1 लीटर वाटर लें और उसमें फिर हम 58 ग्राम्स, एक अच्छी खासी मिकदार है NaCl की डालते हैं, तो द फाइनल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो दैट विल बी मोर देन 1 लीटर। तो अगर हमने 1 लीटर सोल्यूशन बनाना है, 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम 58 ग्राम्स ऑफ NaCl को लेट से कम मिकदार या हाफ लीटर ऑफ वाटर में डिजोल्व कर लेंगे पहले। जब वो डिजोल्व हो जाएगा फिर हम उसमें मजीद सॉल्वेंट डालते जाएंगे कि जो फाइनल सॉल्यूशन है दैट बिकम्स द 1 लीटर। सो दिस विल बी दी 1 मोलर सॉल्यूशन। सो मोलर सॉल्यूशन में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जो कि डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन होते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि जी मोलैरिटी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? लेट्स से अगर आपके पास 58 ग्राम्स हैं सोडियम क्लोराइड के और वो आपने डिजोल्व किए हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मोल इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मोल इक्वल होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, लेट्स से अब मैं यहाँ पे हम एक और इसके आपको मैंने जो असाइनमेंट दी है कुछ मोलैरिटीज फाइंड करनी है। लेट्स से अगर हमारे पास 20 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड हो और हमने उसका 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे? 20/58, यानी कि 20 इज द गिवन वेट एंड 58 इज द मॉलिक्यूलर वेट। तो 20/58 मल्टीप्लाई बाय 1/लीटर, तो दिस विल बी द मोलैरिटी। इसी तरीके से अगर हमें दे दिया जाए कुछ मिलीलीटर में, तो हम उसको कैसे वो कर सकेंगे कि हमें डिवाइडेड बाय 1000 ml हम कर सकते हैं कि जी तो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय 1/1000 milliliter ml will be equal to 1 molar solution. So molarity will be equal to weight by मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ लिखने की। Molarity is equal to weight by molecular weight multiplied by 1/1000 ml। सो ये आपको कोई एक फार्मूला इस तरीके से आप अगर डिवाइड कर लें, ये वाला फार्मूला, तो आपको अगर मोलैरिटी गिवन है मिसाल तो आप हमारे पास यहाँ पे मोल्स में मोलैरिटी है
वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है और 1000 ml है। तो हमारे पास ये 4 चीजें हैं। तो आपको अगर तीन चीजें गिवन हो तो आप फोर्थ थिंग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेट से आपने अगर मोलैरिटी आपको गिवन है, उसका वेट और मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, तो आप उसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और आपके पास आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है और वेट पता है, तो आप मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मोलैरिटी पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है एंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पता है, तो फिर आप वेट फाइंड कर सकते हैं कि कितना वेट हमें चाहिए वो रिक्वायर्ड मोलैरिटी की फाइंड करने में। तो यही जो है मैंने जो आज आपको असाइनमेंट दी है, ये असाइनमेंट आपने सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्लास पूरी आपको असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए दी जाएगी। आप उसके लिए अपना जो है ना वो प्रिपेयर कर लें। And next our topic is normality. नॉर्मेलिटी जो कंसंट्रेशन का एक यूनिट है, दिस इज आल्सो रिलेटेड विद द मोलैरिटी। ये भी मोलैरिटी से रिलेटेड है। इसमें जस्ट डिफरेंस ये है कि हमें वी हैव टू शो द एक्टिव मास। Normality can only be calculated when we deal with the reaction because normality is the function of वो साथ नाम लिख देना था। so when we deal with the reactions because normality is a function of equivalence. Equivalence means के जो एक रिएक्टेंट है वो हाउ मेनी अदर रिएक्टेंट से वो रिएक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो रही हैं, तो एक कंपाउंड के कितने हाइड्रोजन जो है वो दूसरे कंपाउंड से रिलेट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल we use a potassium hydroxide to neutralize arsenic acid, यानी कि KOH का रिएक्शन है H3ASO4 and the final product is K2ASO4 plus 2 molecules of water. Now, what is the equivalent weight? Equivalent weight will be equal to molar mass divided by number of protons per mole. एक मोल से कितने प्रोटॉन जो है वो कितने प्रोटॉन जो है वो रिप्लेस हुए हैं। सो इक्विवेलेंट को हम ऐसे भी कह सकते हैं मास ऑफ द कंपाउंड ओवर इक्विवेलेंट वेट। एंड द नॉर्मेलिटी इज, अगर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी सब्सटेंस पर लीटर में डिसॉल्व करें तो दैट विल बी दी नॉर्मल सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास HCl है, अब HCl एक रिएक्शन में जस्ट 1 प्रोटॉन जो है वो लूज करता है, तो इसका इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1। तो HCl का इक्विवेलेंट चूंकि 1 है, तो हम नॉर्मेलिटी में मोलैरिटी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मोलैरिटी ही होगा। ठीक है, जबकि अगर हम H2SO4 का रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें पता है कि H2SO4 विल प्रोवाइड 2 प्रोटॉन। so what will be the normality? Normality will be equal to the will be equal to the 2 divided by liter, यानी कि हाफ नॉर्मल सॉल्यूशन वो हो जाएगा। and the part that of interest is that normality is equal to molarity multiplied by n, यानी कि अगर n 1 है जैसे कि मैंने बताया इन केस ऑफ HCl, तो molarity and normality will be equal, and as in case of H2SO4 the molarity is equivalent weight is 2, then the normality will be equal to molarity multiplied by 2।
Let's assume that we have a 0.25 molar solution of H3ASO4 and want to determine its normality of it if it precipitates in the reaction. मिसाल के तौर पे the same reaction जो कि हमने ऊपर देखा, अब हम यहाँ पे देखें कि जो है वो दो प्रोटॉन जो हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं दो पोटेशियम एटम से, यानी कि H3ASO4 is converting into K2HASO4। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट है दैट इज 2, तो इक्विवेलेंट 2 है तो नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय 2। तो इफ द सॉल्यूशन इज 0.25 मोलर, then 0.25 multiplied by 2 will be equal to 0.5 molar. So here are the as we have 0.25 moles of H3SO4 in 1 liter of H3SO4 and 2 equivalent of H3SO4 in 1 liter of H3SO4. So the finally we have 0.5 equivalents of H3ASO4 per liter of the H3SO4, and this is the normality 0.5 normal H3SO4 solution. So सिर्फ नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में फर्क सिर्फ क्या है कि मोलैरिटी is simple number of moles dissolved per liter of the solution, while normality is the molarity multiplied by the number of equivalents that are used in the chemical reaction. So in short, while there is a relationship between the normality of a solution and the molarity of a solution, the normality can only be determined by examining reaction and by the determination of proton exchange and multiplying molarity by that number। यानी कि जितने भी simply proton exchange हो रहे हैं उनको हम multiply कर देंगे तो that molarity से, so that will be the molarity। अच्छा, इसके अलावा ये जो कंसंट्रेशन फाइंड करने के कुछ परसेंटेज बाय वेट और परसेंट बाय वॉल्यूम, ये भी कुछ यूनिट हैं जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं। सो टू मेक अप अ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन परसेंटेज बाय वेट, one would simply determine what percentage was desired. For example, 20% by weight aqueous solution of sodium chloride and the total quantity to be prepared। मिसाल के तौर पे हमें 20% by weight aqueous solution of sodium chloride चाहिए, तो इट मीन्स कि हमारे पास टोटल अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उस 100 ग्राम में 20 ग्राम जो है वो सोडियम क्लोराइड होना चाहिए और 80 ग्राम जो है वो वाटर होना चाहिए। सो एक चीज ये देख लें कि हमें जो परसेंट बाय वेट है ये सिंपली शो करता है वेट को कि जी कितना वेट उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। यहाँ से आप नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मोल्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हम उसका रिलेशन कायम कर सकते हैं। इफ द टोटल क्वांटिटी इज 1 किलोग्राम लेट्स से, then it would simply be a matter of calculate 20%. So in 1 kg will be the 200 gram of NaCl per kg। यानी कि अगर वो 100 ग्राम में 20 ग्राम NaCl था तो 1 kg में या 1000 ग्राम में it will be the 200 grams। Similarly, percent by volume, solution based on percent by volume are calculated at the same as for the percentage by weight। यानी कि कितना वॉल्यूम हो, लेट्स से अगर 20% by volume है, then if we have 1 liter of the solution, 1 liter means 1000 ml, then there will be 200 ml of NaCl। तो अगर हम वॉल्यूम्स में दोनों चीजें ले रहे हैं तो देन इट विल बी दी परसेंट बाय वॉल्यूम, और अगर हम वेट में कोई चीज ले रहे हैं देन इट विल बी दी परसेंट बाय वेट। होप कि जी हमें आज के लेक्चर में हमने मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी को जो कि नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड है और परसेंट बाय वेट एंड परसेंट बाय सोल्यूशन या वॉल्यूम जो कि मोल से रिलेटेड नहीं है, इनको हमने स्टडी किया। होप आपको इनकी समझ आई होगी। एंड आई हैव गिवन यू दी असाइनमेंट ऑफ दी क्वेश्चंस जिनमें आपने मोलैरिटी फाइंड करना होगी। तो गुड लक फॉर योर प्रेजेंटेशन।